हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत पूजन कथा के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करते हैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं होती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक बार श्री कृष्ण ने यशोधर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की थी। तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया है। हे देवकी, कंस तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्ति करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधि बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सूर्यास्त में स्नान करने के लिए गए। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन भी किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती ने स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ति भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने जीवन पर्यटन इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने के पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मण का नाम भूषण था। भूषण का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पूर्णावस्था में उसने एक गूंगा पुत्र तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषण ने व्रत को याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषण उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषण को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को भी और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजन के बहाने यमुना किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई। फिर क्षमायाचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नशो की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यटन संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे।
किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनि में जन्म लेते हुए अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तिभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी का व्रत पूजन। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा, पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माता पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसका अभ्युदय वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ति धारण भी कहते हैं। कैसे करें व्रत को? प्रातः स्नान करके निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। दोपहर को चौके पर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजन करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिवजी का डोरा भी अर्पित रक्षा के लिए शिवजी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथाएं सुनें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री महाकाल। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मारे।